हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ एंड अपडेट के सेशन में। तो चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जिसमें पहली खबर है एक अननोन बिलियनियर की, जिसने अचानक से $3 बिलियन की बिटकॉइन खरीद लिए हैं और वो बन गए हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी होल्डर। तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने $3 बिलियन की बिटकॉइंस खरीदी हैं। हालांकि उन्होंने कोई ज़्यादा बिटकॉइन में होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। बिटकॉइन की टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 0.7% ही उन्होंने यहाँ पर खरीदा है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी होल्डर बन गए हैं। अब किसने खरीदा है, कहाँ खरीदा है, इस बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। बस इतनी जानकारी है कि एक अकाउंट है जिसमें इतने सारे बिटकॉइंस जा रहे हैं। जो लास्ट एंट्री आई है वो 21 जुलाई 2022 की आई है, जिसके बाद जो टोटल बिटकॉइन की होल्डिंग है वो 1,32,887.91 BTC की दिखाई गई है, जो आज की तारीख में 1,31,882.78 बैलेंस दर्शाया गया है आज की तारीख में। तो इतने जो बिटकॉइन है वो एक ही अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब ये कौन है, कहाँ से है, किस देश से है, कुछ भी किसी बारे में भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बस एक अननोन अकाउंट है, उसमें ये BTC जा रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो कर्व फाइनेंस की जो वेबसाइट है उस पर एक एक्सप्लॉइट हुआ था, जिसको उन्होंने फाइंड किया और यहाँ पर उन्होंने उसके बाद उसे फाइंड करने के बाद उसे रिवोक भी किया, उसे ठीक भी किया। उनके अनुसार यहाँ पर जो भी अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट है वो हुई है वो वहाँ पर फाइंड कर लिया गया। वो उनकी वॉलेट्स और उनकी अकाउंट में नहीं था, वो उनकी वेबसाइट में था, जिसकी वजह से यूजर्स के करीब यहाँ पर $5,73,000 चोरी हुए थे, जिसके एवज में उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी है कि वो यूजर्स के जो पैसा है, ये जो फंड है वो रिफंड करेंगे या नहीं। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की जानकारी इनकी तरफ से निकल कर नहीं आई है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो सर्कल की तरफ से है। सर्कल ने प्लान किया है कि वो जो इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे इथेरियम की मर्ज के बाद, और इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ वर्क की जो चेन है उसको वो यूज़ नहीं करेंगे। उनके अकॉर्डिंगली वो बहुत बढ़िया यहाँ पर इथेरियम के लिए काम कर रही हैं और वो चाहते हैं कि वो इथेरियम की जो प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन है सिर्फ उसी को सपोर्ट करें, उसी को रन करें। अगली न्यूज़ की बात करें तो टोर्नाडो कैश की, जो हमने कल आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि उसको यहाँ पर बैन किया गया है US में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से अपने काम को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। इसी कड़ी में एक अननोन जो यूज़र है, एक अननोन पर्सन है, उन्होंने इथेरियम सेंड किए हैं टोर्नाडो कैश के अकाउंट से बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को। और इन बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बताएं तो इसमें कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन टेलीविजन होस्ट जिमी फॉलन है और स्मूथ डॉग जैसे बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोगों को भी भेजा है। तो इस तरह की शरारत जो की गई है वो किसी एक अननोन यूजर्स के द्वारा की गई है और वो ये जताना चाह रहे हैं कि टोर्नाडो कैश को हालांकि बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो कर पा रहे हैं। और इथेरियम की क्वांटिटी की बात करें तो वहां पर सिर्फ 0.1 इथेरियम ही भेजा जा रहा है हर एक बंदे को, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो टोर्नाडो कैश है जो उसको उस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी हम ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो साइबरपंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बिटकॉइन को खरीदा गया था और उसी इन्वेस्टमेंट को साइबरपंक के CEO द्वारा कहा गया है कि उन्होंने जून 2022 तक जो भी बिटकॉइन या दूसरी अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीदी थी वो 100% उन्होंने सेल आउट कर दी है। और इसका रीज़न साइबरपंक के CEO ने बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी जो होल्डिंग है वो बेच दी, हमने अपने जो क्रिप्टोज हैं, अपनी बिटकॉइंस हैं वो सारी निकाल दी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं, हम लोग अभी भी बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा इन फ्यूचर वो हम वापस बिटकॉइन में एंट्री लेंगे, वापस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो रेडिट जो है वो यहाँ पर FTX जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, उसके साथ पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है और उन दोनों का जो कम्युनिटी पॉइंट लाने का एक जो प्लान था उस कम्युनिटी पॉइंट को लाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनके द्वारा कहा गया है कि इस कम्युनिटी पॉइंट के द्वारा जो यूज़र हैं वो वहाँ पर इथेरियम की गैस फीस भी इसके थ्रू जमा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इथेरियम के यूजर्स के लिए एक अच्छा है कि जो लोग यहाँ पे कम्युनिटी पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं उससे उनके कम्युनिटी पॉइंट से मिल रहे जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करके वो यहाँ पर इथेरियम की गैस फीस को चुकता कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है इथेरियम के यूजर्स के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो 1inch का जो कोलैबोरेशन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, वो क्लेटन के साथ हुई है
तो 1inch नेट ग्लेटिन ब्लॉकचेन जो मेन नेट है वहां पर सारी इंटीग्रेशन की है। इसके थ्रू उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ऑस्ट्रेलियन जो रिजर्व बैंक है वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को एक्सप्लोर करने के कि जो CBDC की ब्लॉकचेन है उसके थ्रू यूज केसेस किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, उसके थ्रू जो यूज केसेस हैं उनको किस तरह से यूज में ला सकते हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर वो बता देंगे कि जो ब्लॉकचेन में जो इनकी जो CBDC की जो ब्लॉकचेन है उसमें जो यूज करके जो उनके साथ जो भी उनके पार्टनर्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके वो ये देखने की कोशिश करेंगे क्या चीज यूज में आ सकती है, किस तरह से इसकी ब्लॉकचेन को यूज में ले सकते हैं। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट वो लोग रन करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ वो करीब 1 साल तक चलेगा। अगली न्यूज है एक्से इन्फिनिटी की तरफ से। एक्से इन्फिनिटी कोरियन मार्केट की तरफ देखने की कोशिश कर रही है कि वहां पर जाकर वहां पर एक्सपेंड होकर वो किस तरह से अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरियन मार्केट में बहुत सारे गेमर्स हैं जिसके थ्रू उनके एक्टिव यूजर हैं वो बढ़ जाएंगे और एक्टिव यूजर बढ़ने से कहीं ना कहीं उनकी ब्लॉकचेन को फायदा ही होगा और आगे जाके उनकी एफिशिएंसी, ब्लॉकचेन की एफिशिएंसी और उसकी जो भी डाउन पॉइंट है उनको पॉइंट आउट करके उसको सही करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उनकी ब्लॉकचेन को और अच्छे से यूज कर सके और उनके जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये एक्से इन्फिनिटी के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन करंट टाइम की बात करें तो कोई भी जो गेमर है वो कोरिया में जाकर अपने गेम को, अपनी स्किल को फैसिलिटेट नहीं करवा सकता है, जिसको करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अभी पूरा करने के लिए एक अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारी जो ये न्यूज़ एंड अपडेट, डेली न्यूज़ एंड अपडेट की कोशिश है, इसको आप अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और भी लोग क्रिप्टो के साथ जुड़ें और वो लोग भी वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो की न्यूज़ चल रही हैं उससे अवगत हो सके। तो गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।